गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में आपको मैथ की तैयारी करवाता हूँ। तो हम अभी क्लास 8 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके कल हमने कुछ पाठ किए थे, जो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या है। जो पहली प्रश्नावली है, एकदम नए सिलेबस के अनुसार अभी जो आरबीएससी और एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसी के अनुसार प्रश्नावली 1 की वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर जो पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्याएं, रियल नंबर, उसका जो सेकंड टॉपिक कल के आगे से ही हम कंटिन्यू करेंगे। उसका जो सेकंड टॉपिक है घटाव कीजिए। तो इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करें तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी अपने को इनको घटाव करना है। तो ये कुल हमारे पास में 6 क्वेश्चन है, इन्हीं से आगे हम सोल्व करेंगे। अगर उम्मीद है आपने जो पिछला वीडियो है वो देख रखा होगा, तभी आपको अच्छे से ये आगे कंटिन्यू समझ में आए। तो आप अगर नहीं देखा हुआ है पिछला वीडियो तो आप पहले जाके पिछले वीडियो को देखें। और अब आगे हम करते हैं इन सवालों को। सवाल करते वक्त आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपके पास में एक कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर आप पहले इन सवालों को नोट करें, फेयर कॉपी हो। और दूसरा, इनको फेयर वर्क में भी कंप्लीट करोगे, रफ वर्क करके इनका फेयर वर्क भी कंप्लीट करोगे। पहला आप इनको साथ साथ में सॉल्व करोगे रफ कॉपी के अंदर, और दूसरा सेकंड जो पार्ट है आपका वो फेयर कॉपी के अंदर पूरे सवाल आपको करने हैं। तो मैं आपके लिए अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है 10/7 - 4/7। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले इसमें मैंने आपको कल बताया था जैसा कि एलसीएम लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एलसीएम लेना है सबसे पहले 7 और 7 का, यानी 7 और 7 का एलसीएम लेना है। तो आपको पता है, जैसा मैंने बताया कल यही सवाल था, लेकिन इसमें प्लस था, लेकिन आज उसकी जगह माइनस आ गया है, क्योंकि हम आज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, उसके कारण आज यहाँ पे माइनस आ गया। तो 7 और 7 का एलसीएम आपको पता है सबको, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर दोनों सेम प्राइम नंबर है, तो उनका जो एलसीएम आएगा वो वही संख्या आएगा, क्योंकि साथ में जैसे ही आप डिवाइड करोगे 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आप साइड में लिख लीजिए। एलसीएम आपके पास में कितना आया? 7 आया। एलसीएम 7 आने के बाद में आप क्या करें, सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद में एलसीएम आ जाएगा 7, और 7 की टेबल से 7 में डिवाइड, 7 की टेबल से 7 डिवाइड होगा 1 बार, और 1 को आपको उस ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले आप बात करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। सेम वही प्रोसेस है, कल यहाँ पे प्लस था, आज यहाँ पे माइनस होगा। तो मैं पहले 7 में 7 का भाग देता हूँ, आंसर आएगा 1, और 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 7 में 7 का फिर से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4, और 10 में से 4 घटाऊंगा तो आगे कितना बच जाएगा? 10 में से 4 आप आराम से घटा सकते हो, 6 बचेगा बटे में 7। ये पहले सवाल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल फेयर कॉपी में उतारोगे। अगर आपने अभी तक नहीं उतारा है तो वीडियो पॉज करें और फिर सवाल को उतारें। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जैसा कि पता है माइनस का 4/5 और माइनस 2/5। तो ये आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते वक्त आपको सबसे पहले जो कल हमने बात पढ़ी थी बोर्ड मास का रूल, तो उसमें जब भी ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में आपको जो संख्याएं जिस प्रकार से प्लस माइनस हो रही है उसी प्रकार से फॉलो करनी है। तो जैसे आपको पता है हमेशा जब ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो प्लस प्लस अगर ब्रैकेट में पास में है तो आंसर प्लस में नहीं आएगा, प्लस माइनस अगर ब्रैकेट में पास में है तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस प्लस अगर पास में है तो आंसर आएगा ब्रैकेट में माइनस। और अगर दोनों डिजिट माइनस की है तो ब्रैकेट में आंसर आएगा प्लस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक अलजेब्रा है, इसके सिवा
इसकी सहायता से ही हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले माइनस का 4/5, ये माइनस और ये माइनस मैंने आपको जैसे बता रखा है, माइनस और माइनस अगर पास में है तो क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के पास में प्लस हो जाएंगे, 2/5। अब ये सवाल नॉर्मल स्थिति पर है, तो यहाँ तक होने के बाद में आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। मैं बार बार नहीं करके बता रहा हूँ, आप कर सकते हो आराम से। तो 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली डिजिट -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 का डिवाइड करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और आपको पता है, आगे कंटिन्यू करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 2 गए, कितने बच गए, 2 बच गए। और चिन्ह बड़ा किसका है, दोनों में से माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 2/5। ये आपके पास में आप इसको उतार सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 4/3 माइनस 3/8। तो यहाँ पे आपको पता है 3 और 8 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 8 का एलसीएम। तो 3 और 8 का एलसीएम आपको मैंने जैसा बताया कि सबसे लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटी नंबर का सबसे पहले डिवाइड लगाते हैं। इसमें सबसे पहले दोनों में देखिए किस में सबसे छोटी संख्या का डिवाइड पूरा जाता है। तो आपको पता है 8 2 से भाज्य होता है ये, तो 2 से भाग देने पर 2 के पढ़े में 3 तो नहीं आता, लेकिन 8 आता है 4। अब फिर से देखिए 3 और 4 में से कौन सबसे छोटी डिजिट से कट सकती है। तो 2 की टेबल से फिर से 3 और 4 में से कोई एक कट सकता है, 4 कटेगा। तो 2 के पढ़े में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 के पढ़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 के पढ़े से 3 को नहीं कटेगा, लेकिन 1 आता है। अब देखो, तो 3 के पढ़े से काटेंगे, 3 के पढ़े में 3 एक बार। अब आपको इससे निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर आपने देख लेते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 8 किया 24, 24 अपने एलसीएम आ गया। ये क्या आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम। एलसीएम अपने पास में आ गया 24। अब आपको पता है 3 की टेबल से डिवाइड करना है 24 में, कितनी बार जाएगा, 8। तो 3 के पढ़े में चॉइस आता है 8 बार। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आपके पास में 32। अब 8 की टेबल से आपको डिवाइड करना है 24, कितनी बार जाएगा 8 की टेबल से 24, 3 बार। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे आप सोल्व करें, 32 में से 9 घटाएं, तो 32 में से 9 घटाते हैं तो आपके पास में डिजिट बनती है 23 बटे में 24। ये आपके पास में आंसर है। अब तीसरे सवाल को भी उतारें। अब हम कंटिन्यू करेंगे 4th नंबर। ये पिछले सवाल का पार्ट था। 4th नंबर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। माइनस का 3/7 ब्रैकेट माइनस 2/40। अब आपको पता है जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे माइनस, बाहर आपको पता है ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस होता है। कोई अगर चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब बाहर जो चिन्ह है वो प्लस का है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट को लेने के बाद में कैसे चिन्ह आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के 3/7 और माइनस के 2/4। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद में आपको नीचे वाली डिजिट का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली डिजिट का आप एलसीएम ले लीजिए 7 और 14 का। सबसे पहले आपको सबसे लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करना है। तो सबसे छोटे नंबर अभी आपको मिलेगा 2। 2 की टेबल से 14 पूरा डिवाइड होता है। तो 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो 2 के पढ़े से इसमें भाग 7 बार। अब 7 की टेबल से 7 में 7 का भाग दिया 1, 7 का भाग दिया 1, तो
तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपको 2 इंटू 7 एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 14। तो एलसीएम आपके पास में 14 आने के बाद में यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आपके पास में 14। 7 के टेबल में 14 कितनी बार? 2 बार। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। 14 के पारे में 14 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 को माइनस 2 से गुणा कर, सॉरी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। चिन्ह इसमें माइनस का है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो 2। अब दोनों को देखो, यहाँ पे ये डिजिट भी माइनस की है और ये डिजिट भी माइनस की, और माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो प्लस होने पर माइनस का 2 और माइनस का 6 मिलके माइनस के 8 हो जाए। तो माइनस के 8 और बटे में 14। तो इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आएगा, ये दोनों कटने लायक है अभी, तो इनको काटना पड़ेगा। तो 2 की टेबल से काटता हूँ मैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटता हूँ 2 की टेबल से। 2 की टेबल में 8 आते हैं 4 बार, माइनस लगा रहेगा, और 14 आते हैं 7। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा माइनस का 4/7। क्लियर है सबको 4 सवाल तक? अब मैं करवा रहा हूँ आपको 5th सवाल, ये आप उतार लीजिए कॉपी के अंदर। अब अपने चलेंगे 5th सवाल। एलसीएम भी क्लियर कर देता हूँ। माइनस का 2/9 और माइनस का 7/16। तो इनको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको पता ही है, जैसा कि ब्रैकेट है यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखें, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 2/9 और माइनस का 7/16। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली डिजिट का लेना है एलसीएम। 9 और 16 का एलसीएम लेना है, तो साइड में ले लेते हैं। सबसे छोटी डिजिट का डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड जाएगा सबसे पहले, आपको पता है 16, 9 का 9, 16 में डिवाइड जाएगा 8 बार, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 9 का 9, 8 जाएगा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 का 9, और 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर कंटिन्यू करेंगे 2 से, तो 9 का 9, लेकिन 2 से 2 का डिवाइड करेंगे 1। अब आपको 3 से डिवाइड करना, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, तो 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार और 1। 3 की टेबल से फिर से डिवाइड करना है आपको 1। तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से कितने हो गए? 8 को 2 से 16, 16 को 3 से, 16 को 3 से 48, और 48 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। 48 को 3 से आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 कैरी आ जाएगी, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 और 2 40, तो 144। तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 144। तो 9 से डिवाइड करेंगे 144 में, तो डिवाइड करना है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डिवाइड है। आप इसको रफ कॉपी में करके देखें, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ साइड पे 144 पे डिवाइड करना है 9 का। 9 का डिवाइड करना है, तो 9 की टेबल में आपको पता है 1 बार, 14 से छोटा 9 ही आएगा, 1 बार घटाएं 5 रह जाएगा और 4 रह जाएगा। तो 9 की टेबल में 54 कितनी बार आ जाएगा? 6 बार, और ये डिवाइड तो आंसर आपके पास में आया 16। जैसा कि आपको पता है, जो आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली डिजिट से। तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 16 की, तो 32 हो जाएगा, 32 होता है, माइनस का 32। ये अच्छे से समझ में आया होगा सबको। माइनस 16 की टेबल से इसमें डिवाइड करोगे, तो आप 16 की टेबल से डिवाइड करें, 144 में 16 की टेबल से डिवाइड करना है, तो 16 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग जाएगा 9 बार। आप देखेंगे पूरा डिवाइड जाएगा कितनी बार? 9 बार, 144 डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 9, और आंसर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली डिजिट से। तो 7 को 9 से गुणा करते हैं 63,
समझ में आया? यहाँ पे दोनों डिजिट माइनस किए हैं। माइनस और माइनस क्या होता है आपको पता है, जैसा कि माइनस और माइनस होते हैं प्लस और चिन्ह लगता है माइनस का। डिजिट ऐड होगी लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो इन दोनों को ऐड कर, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और जो चिन्ह होता है वो लगेगा माइनस। तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 6 और 3 9 और चिन्ह लग गया माइनस 140। ये 5th नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करें और अपनी फेयर कॉपी में उतारें। अब अपने चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। रफ कर रहे हैं, एलसीएम भी रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 7/9 माइनस माइनस का 4/। तो यहाँ पे आपको पता है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पास में 2 माइनस, आपके पास में चिन्ह के लिए ये पड़ी, तो माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है प्लस। तो 7/9 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस और 4/। सवाल एकदम सीक्वेंस में है, आपको पता है ये बहुत ही इजी सवाल है। अब 9 और 9 का एलसीएम लेना है, तो 9 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। आपको पता है दोनों डिजिट अगर सेम हो, दोनों डिजिट अगर सेम हो तो उस कंडीशन में जो नीचे वाली संख्या होती है वही आपकी एलसीएम होती है। 9 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11/9। ये आपके पास में आंसर आ गया। तो आपके पास में सेकंड नंबर सवाल है, उसके टोटल 6 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब जो आगे के सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 वो अपने कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है जैसा कि आज हमने सब्सट्रैक्शन पूरा सीख लिया है, टॉपिक सेकंड नंबर क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, और कल हमने जो किए थे वो पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम गुणा करना सीखेंगे, तो वो उसके पार्ट 6 है वो कल करेंगे। आगे कंटिन्यू कल क्लास करेंगे। थैंक यू।